हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस के सभी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं मिथुन राशि आने वाला हफ्ता आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। मिथुन राशि आने वाले हफ्ते की एनर्जीज क्या हैं। मिथुन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, द गार्डन द गेट की एनर्जी है यहाँ पर। अगर ये कार्ड देखते हैं तो इस कार्ड से हमें एक एनर्जी दिखती है, दैट इज कि शी हैज एवरीथिंग, है ना। आप देखो, इसके आसपास फ्लावर्स हैं, इसके आसपास गार्डन है, ये बहुत एक अच्छा व्यू देख रही है, इसके हैंड्स में भी फ्लावर्स हैं और कहीं ना कहीं एक डोर क्लोज है ना। तो यहाँ पर ये नजर आता है कि इसकी लाइफ में अबंडेंस है, इसकी लाइफ में हैप्पीनेस है, या इस हफ्ते में इसकी लाइफ में हैप्पीनेस अबंडेंस आ रही है। क्योंकि रीडिंग आपके लिए देखी जा रही है जेमिनाई, तो ये एनर्जी आपके लिए है कि इस हफ्ते में आपकी लाइफ में अबंडेंट फील करोगे, आप प्रॉस्पर फील करोगे, आपको सेफ्टी फील होगी। ठीक है, शी हैज दैट की ना, ये देखो यहाँ पर की है, ये इस की से इस डोर को ओपन कर सकती है और लाइफ में और रिस्क ले सकती है। बट कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि या तो बहुत कंफर्ट जोन में मत जाओ, या बहुत ज्यादा बड़े बड़े रिस्क मत लो। ठीक है, जो है उसमें हैप्पीनेस को ढूंढो। और हाँ, अगर आपको लगता है कि जहां आप हो वहां आप हैप्पी नहीं हो, देन आप थोड़ा सा और अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में मिथुन राशि। मिथुन राशि, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम नजर आ रही है आपके लिए। होप, डेफोडिल की एनर्जी है यहाँ पर। देखो, होप क्या कहता है, होप कार्ड ये कहता है कि आपने जो अपने मन में इच्छाएं बना रखी हैं, आपने जो अपने मन में सोचा हुआ है कि मेरा ऐसा करियर हो, मेरी ऐसी लाइफ हो, मेरा ऐसा रिलेशनशिप हो, उस चीज में आप अभी होप रखें। हो सकता है आप कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं, हो सकता है आपने कोई इंटरव्यू दिया है, हो सकता है किसी तरीके का कोई आपका कहते हैं ना सिलेक्शन वगैरह कुछ है, तो वहां पर आप होप रखें, होप को ना जाने दें। क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जितना आप होपफुल रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, उतनी ही अच्छी एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करेंगे इस हफ्ते में जेमिनी। ठीक है, यहाँ पर येलो जो है कलर आपको यही बता रहा है कि अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो और अपनी होप को बहुत पॉजिटिव रखो। ठीक है, होपफुल रहो। बाउंड्रीज, एक ना कुछ आदतें होती हैं हमारी, हम सोचते हैं यार एक ही बार जिंदगी मिली है, बार बार जिंदगी मिलती नहीं है, तो चल यार ये खर्च कर ले, वो खर्च कर ले, यहाँ स्पेंड कर दे, वहां स्पेंड कर दे। थोड़ा सा आप अपनी आदतों को, ठीक है, तो आदतों पे थोड़ा स्ट्रिक्ट होने वाले हो इस हफ्ते में। ऐसा नजर आ रहा है कि आप थोड़ा अपने आप को कहते हैं ना कि ओवर जो खर्चा हम कर देते हैं, या ओवर हम लोगों के लिए जो वो लोगों को प्लीज करने के लिए कर देते हैं, वो चीजों से अपने आप को थोड़ा सा आप बचाओगे इस हफ्ते, थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाओगे अपने ऊपर। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए थोड़ी बाउंड्रीज, कुछ हैबिट्स के लिए थोड़ी बाउंड्रीज आप मेंटेन करते हुए मुझे नजर आ रही हूँ जेमिनी। ओके, एक लैक माइंडसेट की बाउंड्री को भी तोड़ रहे हो आप। हो सकता है आप एक लैक माइंडसेट में रहे हो, या हमेशा आपने जो है ऐसे लोगों का आसपास सराउंडिंग रखा जो लैक माइंड सेट के हैं, और अब आप उनसे थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करके और एक पॉजिटिव माइंडसेट और कहीं ना कहीं एक हार्मोनियस माइंडसेट के लिए अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव कर रहे हो। ठीक है, चलो रिलेशनशिप देखते हैं आपके लिए, रिलेशनशिप कैसा है इस हफ्ते में जेमिनी, रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जेमिनी। द हैंगमैन,
किसी पॉज में है, किसी तरीके का कोई पॉज लिया हुआ है इन्होंने, किसी डिसीजन पे पॉज लिया हुआ है। देखो टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये कार्ड आ रहा है कि मतलब उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा कोई डिसीजन है और उनको ये डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को एक पॉज दे रखा है, ठीक है। देन यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि ये जो डिसीजन है ना, ये या तो आपको लाइफ से निकालने का है या आपके साथ किसी तरीके की कम्युनिकेशन में आने का है, या तो लाइफ से कट ऑफ कर दिया जाए। जैसे मैंने बाउंड्रीज के कार्ड से कहा कि हो सकता है आपने इनको थोड़ा सा वो शो किया है कि निकलो लाइफ से, तो जब ये आप इनको लाइफ से निकालोगे तो फिर कहीं ना कहीं ये भी तो सोचेंगे ना कि आपसे दूर हो जाए या आपसे कम्युनिकेट करें, है ना। तो ये दोनों चीजें हैं कि या तो आपसे कम्युनिकेट करें, ठीक है, इस चीज का डिसीजन बनाना है, या फिर ये आपसे आपसे दूर हो जाएं, आपको कट ऑफ कर ले अपनी लाइफ से किसी चीज पर। इनको लगता है कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है और इस पे बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं बनाना है, तो इसलिए इन्होंने पॉज लिया हुआ है। यहाँ पर आउटकम में टावर एनर्जी है। टावर एनर्जी आउटकम में क्या बता रही है यूनिवर्स? टावर एनर्जी ये है कि जितना आप कर रहे हो इस रिश्ते में उतना ही उनसे आउटकम मिलेगा, उससे ज्यादा आउटकम आपको नहीं मिलेगा। इस हफ्ते में थोड़ी ऐसी एनर्जी है इनकी, ठीक है। जो लोग सिंगल्स हैं, जेमिनाई सिंगल्स के लिए देखते हैं आने वाला हफ्ता कैसा है। मिथुन राशि सिंगल्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? द किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में नजर आ रहे हो, मुझे आप बहुत ज्यादा किंग वाली एनर्जी में नजर आ रहे हो कि किसी को जाके अप्रोच नहीं करोगे आप। कोई आपको अप्रोच कर रहा है इट्स ओके, बट आप किसी को अप्रोच नहीं कर रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे जेमिनाई ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप बहुत बोल्ड डिसीजन ले रहे हो लाइफ में अपने करियर की तरफ। आपको लग रहा है कि आपको करियर में, आपको अपनी बिजनेस में आगे बढ़ना है और बहुत नाम कमाना है, इसलिए कहीं ना कहीं आप इस लव रिलेशनशिप वाइज साइड से तो अभी आप थोड़ा सा साइड हो, आप ज्यादा उस चीज में इन्वॉल्व हो नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो लाइन की एनर्जी है ना, ये बताती है कि भाई लोग अप्रोच करें, मैं किसी को अप्रोच नहीं करूंगा, ठीक है, ये एनर्जी है। थोड़ा सा मिस्टीरियस आप बने हुए हो। लेट्स गो टुवर्ड्स योर करियर जेमिनाई। इस हफ्ते में करियर कैसा रहने वाला है जेमिनाई? आना वाला जो हफ्ता है इसमें आपका करियर कैसा है? करियर में है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनाई कोई ना कोई हैप्पीनेस आपको, इंक्रीमेंट, आपके काम को सराहना, आपके काम में बॉसेस का आपकी यस में यस मिला देना, ये बहुत होने वाला है। मतलब आपकी बात को हो सकता है सुना नहीं जाता था, बट अब आपकी बात को सुना जा रहा है क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो दिख रहा है दुनिया को, वो नजरों में आ रहा है, ठीक है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो मतलब औरों ने नहीं कर दिखाया ना, वो आपने कर दिखाया है। ऐसी एनर्जी इस हफ्ते की रहने वाली है। रिकॉग्निशन मिल सकती है आपको किसी चीज का, मैं बोलूंगी कहीं ना कहीं विक्ट्री भी मिलती हुई नजर आ रही है। एकदम से लाइमलाइट में आप आते हुए नजर आ रहे हो जेमिनाई। यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। मतलब बहुत टाइम से आप कुछ मांग रहे थे यूनिवर्स से कि ये काम बन जाए, या ये मेरे लक फैक्टर मेरा यहाँ काम कर दे, यहाँ सिलेक्शन हो जाए, यहाँ पर जो है एग्जाम अच्छा हो जाए, कुछ मतलब इस कंपनी में सिलेक्शन हो जाए, कुछ आप ऐसा मांग रहे थे। तो बहुत टाइम से आपने मांगा, बट उसके बाद आपके पास काम आ गया, आपके करियर में आपका मतलब कुछ और अपॉर्चुनिटीज आ गई, आपने वहां ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, और अब अचानक से ये आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है जो यूनिवर्स से आपने मांगी थी, शायद आप भूल भी गए हो, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस। मिथुन राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं? फोर ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको कहा था मनी वाइज मुझे सिचुएशन अच्छी नजर आ रही है। फोर ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये बता रहा है कि पैसे पे कंट्रोल है आपका, खर्चों पे कंट्रोल है आपका, आपके पास पैसा है, यू आर सेविंग, ठीक है। अब आप ना पैसे को सेव कर रहे हो, अब आप पैसे को ऐसे ही नहीं जान दोगे, ऐसे ही नहीं खर्च कर रहे हो, अब आपने पैसे पे कंट्रोल कर रखा है। हो सकता है फोर ऑफ पेंटिकल के साथ आपके पास पैसा है, बट शायद आप थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ हो पैसे मनी को लेकर, किसी से ज्यादा बातचीत ना करना, किसी को बताना नहीं, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि जो आपका है वो आपका ही रहे, सॉरी, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी है इस हफ्ते में जेमिनाई। आने वाला जो हफ्ता है इसमें आपकी हेल्थ कैसी है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ वाइज थोड़ा मैं बोलूंगी गुस्से पे कंट्रोल करना, ठीक है। अपना स्टमक का ध्यान रखना आप। हेल्थ वाइज थोड़ा मैं देख रही हूँ वो तो एक्टिव, बट कहीं ना गुस्सा या पेट, इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है।
इस हफ्ते में थोड़ा ना ट्रैवलिंग का आपने ध्यान रखना है। ट्रैवल के दौरान थोड़ा सा आप स्पीड का या फिर थोड़ा गुस्से का ध्यान रखना भाई, क्योंकि मुझे बार बार गुस्से का ही एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। और हो सकता है आप इस हफ्ते जिम जाएं या जिम ज्वाइन करने का विचार बनाएं आप, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। स्पोर्ट्स में हो सकता है आप अपने आप को एनरोल करें इस हफ्ते में, किसी स्पोर्ट्स में आप अपने आप को एनरोल करें, ओके। ये एनर्जी है यहाँ पर जेमिनाई। मिथुन राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए हैप्पी हैप्पी। सो आपके जो भी लाइफ में अभी तक रहा है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। अब आप जो छोटी छोटी चीजें हैं ना उनमें हैप्पी फील करना स्टार्ट करोगे। अब आप कहीं ना कहीं अपने पर्पस से जुड़ रहे हो। अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ, लाइफ में जो चीजें हुई हैं, जो पास्ट में हुई हैं और जो अब होंगी लाइफ में, उनमें बहुत डिफरेंसेस आएंगे। पास्ट जो था वो चला गया है, अब मुझे अपनी एक नई लाइफ जीनी है। और मुझे अपनी लाइफ में, मुझे लग रहा है किसी सिनारियों में बहुत ज्यादा आपको खुशी, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको अबंडेंस फील होने वाली है, ओके। और उसको वेलकम करिएगा। ये है रीडिंग आपके लिए जेमिनी। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलोगे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।